श्लोक में जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज को बंदगी करता हूँ। सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज को बंदगी करता हूँ। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज को बंदगी करता हूँ। विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करता हूँ। तमाम संतों गुरुओं रहबरों को बंदगी करता हूँ। आज का ये कार्यक्रम श्रीमान नीरज कुमार जी और संजीव कुमार जी के आवास पर करवाया जा रहा है। एक बालक के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आपने कार्यक्रम रखा है। सतगुरु परमात्मा जी के चरणों में अरदास बेनती है, सच्चे बादशाह जी इस बच्चे को उज्जवल भविष्य निर्विघ्न जीवन दीर्घायु प्रदान करना। आपकी कृपा दया मेहर सदैव इस परिवार के ऊपर, इस बालक के ऊपर और सभी श्रद्धालु भक्तों उपासक उपासिकाओं पर आपकी कृपा बनी रहे। बालक को तर्क बुद्धि बख्शना, विवेक बख्शना, स्कूल में अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं और एक प्रश्न पूछते हैं, बच्चों ये बताओ 1 किलो रुई में वजन ज्यादा है या 1 किलो लोहे में वजन ज्यादा है? सभी बच्चे कहने लगे जी बराबर है। 1 किलो रुई 1 किलो लोहा बराबर है। एक बच्चा चुपचाप बैठा है, शांत है। अध्यापक ने उससे पूछा, बेटा तुम्हें प्रश्न समझ नहीं आया क्या? उसने कहा कि आ गया। तो तुम्हें इसका उत्तर मालूम है? बच्चे ने कहा हाँ जी मालूम है। फिर बताओ 1 किलो रुई में वजन ज्यादा है या 1 किलो लोहे में? बच्चे ने कहा जी लोहे में ज्यादा है। और जो विद्यार्थी थे और बालक थे वो हंसने लगे कि कितना पागल है, इसको पता ही नहीं। 1 किलो रुई 1 किलो लोहा दोनों बराबर होते हैं, तो पागल है। गुरु होते हैं वो समझाते हैं ऐसे ही प्रकार से, बच्चा कुछ बता रहा है इसका मतलब इसके मन में कुछ है। उसको पूछते हैं दोबारा, बेटा ये बताओ लोहे में वजन ज्यादा कैसे है? बच्चे ने मासूमियत के साथ कहा गुरुजी सर में मार के देख लो पता चल जाएगा। तर्क बुद्धि होती है। वजन जो होता है इंसान के किरदार में होता है, वजन होता है इंसान के आचरण में, वजन होता है उसके गुण में, वजन होता है उसके बैठने की जगह में। बोले वचन सुधार कर और बैठे जगह सुधार, कहे कबीर उस दास की कभी ना बोले ऐसा। जगह सुधार कर बैठे और वचन सुधार कर बोले। जगह सुधार कर बैठने का अर्थ क्या है? मनुष्य जहां पर बैठ रहा है उस जगह के आधार पर भी उसका वजन निर्धारित होता है। भाई बंधु बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? सत्संग में बैठे हैं ना। यहाँ का वजन कुछ और है और आप थोड़ी देर के लिए पीली दुकान पर बैठ जाओ। पीली दुकान पर लाल स्याही से लिखा है ठेका देसी शराब, तो थोड़ी देर वहां बैठ जाओ, वहां का वजन कुछ और होगा, यहाँ का वजन कुछ और है। स्थान
ध्यान का प्रभाव होगा। इसलिए प्रयास करें कि ऐसी जगह पर बैठे जहां से कुछ प्राप्त हो, और वो वस्तु प्राप्त हो जो इस जीवन में भी काम आए, इस जीवन के बाद भी काम आएगा। अभी राहुल दास जी ने हाजिरी लगाई, भजले बंदे तू सतगुरु के नाम ने, तेरा जन्म सुधर जा तज दे छोटे काम। इस मालिक के नाम की बात आ रही है, उसके नाम जन्म जो मिला है कुछ करने के लिए मिला है। क्या करने के लिए? दो चीजें का मूल्य है, अमूल्य, बहुमूल्य नहीं, वो अमूल्य है। बहुमूल्य तो होता है जो कोई बेशकीमती हो, कीमत देकर उसको चुकाया जा सकता है, कम तो ज्यादा कीमत भी मिल गई हो उसको प्राप्त हो। अमूल्य वो है जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, जिसकी कीमत लगाई नहीं जा सकती, जिसको खरीदा नहीं जा सकता, ऐसी भी कुछ वस्तु है। वो क्या है? ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तो है श्वास, श्वास ले रहे हैं, और एक है समय। दो हो गए, एक है श्वास और दूसरा है समय। ये अमूल्य है, अर्थात मूल्य चुकाकर इसको खरीदा नहीं जा सकता। अंतिम चरण में चल रहे हैं जब जीवन के, तो कहे चलो जी 1 घंटा और मिल जाए, थोड़ा समय मिल जाए, बच्चों के साथ बतिया लें, इनको काम सब कुछ सौंप देंगे जिसकी जो ड्यूटी है। अब मिल जाएगा 1 घंटे का समय, 1 मिनट भी नहीं मिलेगी। चाहे सारी संपत्ति पूरे जीवन की कमाई भी दें, एक श्वास भी नहीं मिलता है, क्योंकि ये अमूल्य है। और समय, समय भी ऐसा ही है, समय भी अमूल्य है। श्वास और समय दोनों खर्च हो रहे हैं, है तो ये अमूल्य, परंतु ये खर्च हो रहे हैं। सोने में भी खर्च हो रहे हैं, चलो थोड़ी देर और लेटे रहो, थोड़ी देर बाद देख रहे हैं, घड़ी देखी, अलार्म बजा, आज 4 बजे जगना है सुबह, अलार्म बजा, अलार्म बंद कर दिया, थोड़ी देर में देखेंगे। थोड़ी देर बाद देखा भी तो कोई नहीं जगह, परिवार में से सब लेट रहे हैं, फिर लेट गए। समय भी खर्च हो रहा है और श्वास भी खर्च हो रहा है। थोड़ी देर चर्चा हो जाए, बहनें बैठी है 5-7 इकट्ठे, वो चर्चा की, अच्छा ये ब्यूटी पार्लर हो जाती है वाली चर्चा चल रही है। दूसरी कहती है अच्छा हाँ ये पता नहीं घर से बाहर नहीं निकलती। तीसरी कहती है वो अपने घर वाले को बोलने नहीं देती अपने आप। चर्चाएं चल रही है, इन चर्चाओं में श्वास और समय दोनों खर्च हो रहे हैं। नहीं तो श्वास, एक श्वास भी वापस नहीं मिलेगा, दोबारा नहीं मिल सकता है, खरीदा नहीं जा सकता है, और समय भी खरीदा नहीं जा सकता है। चाहे तो इसको सोने में खर्च कर दें, चाहे व्यर्थ की चर्चाओं में इसको खर्च कर दें, चाहे घूमने में खर्च कर दें, चाहे सतगुरुदास महाराज की भजले बंदे तू सतगुरु के नाम ने, तेरा जन्म सुधर जा दे छोटे काम। नहीं तो जन्म लेना है ना, दीर्घद जोनी अचेत संभव पुण्य पापा सोच, मानव का अवतार दुर्लभ की संगत। जो टेढ़े होकर रेंगकर चलने वाले जीव है, ये जो तीनों प्रकार के नवचर, जलचर, थलचर जीव हैं, उनमें पाप और पुण्य को समझने की सामर्थ्य नहीं। सिर्फ मनुष्य में ही इतनी सामर्थ्य दी है उस मालिक ने, ये गुण दिया है कि वो पाप और पुण्य को सोच सके और सत्संग सेवा सुमरण कर सके। छोटे काम को
गुरु समंदार जी समझा रहे हैं, मांस मदिरा अंडा इनको मारो डंडा। भाई शराब न पिए, नशा ना करें, कच्चा पक्का किसी प्रकार का नशा न करें, और मांस भक्षण न करें। इस जीवा को रोकें गलत खान पान से। नहीं तो क्या होता है ना, एक दिन ये होता है, श्वास तो रह जाते हैं, परन समाप्त हो जाता है जीवन। फिर पाइप में डालना पड़ता है लिक्विड थोड़ा थोड़ा, चलो जी थोड़ा जीवन चल जाए, होता है ना ऐसे ही। अभी तो खाने में देखा नहीं है क्या खाना है क्या नहीं खाना है। मांस बिराना खाए के फूके अपनी देह, एक दिन बदला देना होगा मुंह में दे करके। तो मालिक तो कहते कि जो गलत काम है, खोटे काम है, उनको छोड़ दो। अच्छा कुछ कहे जी हम भी गुरुमुखी बन गए। अभी जो नुगरे की बात आ रही थी ना, नुगरा, राहुल दास जी बता रहे थे, नुगरा मानुष ना मिले पापी मिले हजार, एक नुगरे के शीश पर लख 84 भार। एक तो होता है गुरुमुखी, एक होता है मनमुखी। गुरुमुखी वह होता है जिसने गुरु को अपना समर्पण कर दिया है, दीक्षा ले ली है, नाम दान ले लिया है, वह गुरुमुखी है। मनमुखी कौन है? जिसने अभी दीक्षा नहीं ली है, नाम दान नहीं लिया है, वह मनमुखी। फिर नुगरा किसको कहा है? नुगरा उसको कहते हैं जिसने नाम दीक्षा तो ले ली है, पर वो उस नियम पर नहीं चल रहा है, नियम को तोड़ देता है, नियम का खंडन कर देता है। गुरु कहते हैं नशा मत करो, वो चुपचाप कर लेता है, कान को कहीं गया, आज तो पार्टी है, हो जान दे, गुरु क्या देख रहे हैं यहाँ, आज तो चल जाएगा काम, कोई बात नहीं है। फिर गलती की माफी मांग लेंगे, माथा टेक लेंगे, गुरु तो दयालु है, कृपालु है, बख्शनहार है, बख्श देंगे। यानी जो गुरु के वचन पर पालन नहीं करते हैं, उनके बताए मार्ग पर नहीं चलते हैं, मार्ग से भटक जाते हैं, उसको कहते हैं नुगरा। ये जो जीवन मिला है वो अमूल्य है। क्या किया हम आई के, क्या कहेंगे जाए, यहाँ के रहे न वहाँ के चाले मोड़ गवाए। बोले सद्गुरुदास महाराज की। इस संसार में आकर के हमने क्या किया, और जब यहाँ से जाना होगा तो यहाँ से जाने के बाद क्या मुंह दिखाएंगे उस मालिक को, क्या कहेंगे जाकर? यहाँ के रहे ना वहाँ के चाले मूल गवाए। जो मूल अर्थात जो हमें श्वास रूपी पूंजी उसने दे करके भेजी थी, तो ये मूल भी समाप्त हो गया, श्वास भी पूरे हो गए, वहां जाकर के क्या उसको मुंह दिखाएंगे। जब ये जीव गर्भ में होता है ना, जीवन तो आ जाता है इसमें, पर श्वास नहीं होता इसके पास। श्वास आता है इसको गर्भ से बाहर आने के बाद, जब इसका जन्म होता है प्रसव के बाद, तब श्वास आता है, तब श्वास लेता है। गर्भ के अंदर श्वास नहीं आता है, सब कुछ चल रहा है, जीवन है, धड़कन भी नापी जाती है अल्ट्रासाउंड में, अच्छा ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक है, परंतु श्वास नहीं है। और जब गर्भ से बाहर आता है तब श्वास, पहली श्वास, एक श्वास को पहली श्वास के जीवन की गिनती शुरू हो गई, पहली श्वास है। और एक श्वास वो जब अंतिम श्वास ले रहा है वो गिनती पूरी हो गई। जो जीवन है वो इन दो के बीच की कड़ी, जब पहला श्वास इसको आया और अंतिम श्वास आया, इस यात्रा का नाम ही जीवन है। और इस यात्रा में ये क्या कुछ कर रहा है?
वही इसके आगे का भविष्य निर्धारित करता है। आगे का जो मार्ग है वो इसके ऊपर ही निर्भर करता है। इसलिए ईर्ष्या। अच्छा, जीवन जो है, जीवन में यात्री भी तो मिलते हैं इस यात्रा में। ट्रेन से आपने यात्रा की होगी, बस से यात्रा की होगी, बहुत सारे यात्री भी मिलते हैं। कोई चर्चा करते हैं राजनीति पर, चुनाव पर, कोई चर्चा करते हैं जैसे भी ये पहलगाम में एक दुखद घटना हुई, कई पर्यटक वहां पर उनकी हत्या कर दी आतंकवादियों ने, तो उनके लिए भी गहरी संवेदना है। तो कई उसमें भी चर्चा करेंगे। कई पूछते हैं अच्छा कहाँ जा रहे, औरतें जो मेरी बहनें हैं ना, ये बहनें आपस में परिचय बहुत जल्दी बना लेती है। जो भाई बंधु है वो तो मुंह फुलाए बैठे रहेंगे, बैठे हैं बस। जो बहनें पूछेगी अच्छा बहन कहाँ से है, वो बताएगी मैं तो वहां से हूँ रायपुर से। अच्छा तो कहाँ से? मैं महाकाई कलानौर से। हाँ, कलानौर तो वहाँ थर्मल प्लांट भी है। हाँ जी, ईसरपुर गाँव में हमारे रिश्तेदार रहते हैं वहाँ। और परिचय बनते बनते फटाफट उससे रिश्तेदारी निकल गई। अच्छा तो ये है, यहाँ से लिंक जुड़ गया, जोड़ दी, रिश्तेदारी बना ली, बैठे बैठे थोड़ी देर में ही रिश्तेदार बना ली। कितना प्रेम बहनों के अंदर होता है, और इतनी नफरत भी होती है। अगर किसी से नफरत हो जाए, अच्छा चाहे वो बुलाए भी, जाने के लिए बिल्कुल नहीं जाऊँ नहीं, बिल्कुल इतनी नफरत भी है, घृणा भी है। ये यात्रा है, जीवन की यात्रा, और इस यात्रा में बहुत सारे यात्री मिलते हैं। कितनी देर की यात्रा है। अभी आप आए होंगे अपने घर से यहाँ टोनी भाई के यहाँ, नीरज संजीव कुमार के आवास पर। टोनी जोनी दो भाई है, देखो अपने अपने घर से आए होंगे आप। और यहाँ भी 2 घंटे की सत्संग लगी है। कितनी देर बैठेंगे? 2 घंटे। कुछ ने सोचा 2 घंटे का कार्यक्रम में, चलो अंतिम चरण में ही पहुंचेंगे, ज्यादा देर पहले जाकर के क्या करेंगे। बच्चे को आशीर्वाद देना है, थोड़ा पार्टी हो जाएगी, ठीक है, ज्यादा जल्दी नहीं जाना। तो 1 घंटा, कोई आधे घंटे के लिए आया। तो इतनी देर में आपस में एक दूसरे को आंखें दिखाओ मोटी मोटी, एक दूसरे की बुराइयां करो, एक दूसरे को जो है गालियां दो, बढ़िया रहेगा ना, काम हो जाएगा। क्यों नहीं कर रहे ऐसा? पता है थोड़ी देर के लिए आए हैं हम यहाँ पर, हमेशा रुकने के लिए नहीं आए हैं, या थोड़ी देर के लिए आए हैं। ये जीवन की यात्रा भी इसी प्रकार की है। जब यह ज्ञान हो गया कि हम यात्री हैं, हमें यहाँ सदैव नहीं रहना है, और जो ये सब है ये भी हमारे भाई बंधु, ये भी यात्रा कर रहे हैं, किससे नफरत करें, किससे घृणा करें, किसको गालियां दें, किसकी आलोचना करें, ये सब यही रखा रखाया रह जाएगा। जब ये पता चल गया ना, तो फिर ये सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। जो खोटे काम है वो यही तो खोटे काम हैं। ईर्ष्या, घृणा, नफरत, चुगली, सब कुछ छोड़ दीजिए, और सब छोड़ करके उस मालिक का नाम रटें, उसका नाम सुनें। यही तो उद्देश्य है जीवन का। तो फिर सारे काम हो जाएंगे, सब कुछ समस्या का हल हो जाएगा। हम निकालते हैं ना उस मालिक के काम में कमी निकालते हैं, बुलाना भी देते हैं परमात्मा को, कमियां निकालते हैं। 2 मित्र थे और वो कमी निकाल रहे हैं, कहते भाई इसने मालिक ने, परमात्मा ने बहुत गलतियां की, चलो गलतियां ढूंढेंगे, एक रजिस्टर ले लो, बहुत गलतियां कर रखी होगी, एक भर जाएगा फिर दूसरा ले लेंगे। घर से चले, पहुंचे भी जैसे मौसम है तरबूज की, खरबूजे की मौसम है, कहते लिखो पहली गलती, इतने बड़े फल, इतने बड़े बड़े फल, और कितने बारीक ये बेल है, ये बहुत पहली गलती है। मजबूत बनानी चाहिए थी, बड़ा सा पेड़ बनाना चाहिए था, है ना गलती? लिखो भाई, लिख लिया, आगे चले। अब आम का भी मौसम है, तरबूज के साथ साथ आम भी शुरू होने वाले। आम थे कच्चे कच्चे, इस मौसम में कच्चे आम होते हैं। दोपहर का समय जैसा अब समय हो रहा है, लू चल रही है। एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गए दोनों, कहने लगे अकल नाम की चीज नहीं है। उस मालिक कहते हैं उसको, मालिक दुनिया का मालिक है, सारी दुनिया बनाई, ये गलत बना दिया पेड़, इतना बड़ा पेड़ है,
और छोटे छोटे फल लगाए। उल्टा कर दिया ना काम, वो बड़े फल थे और बेल कितनी बारीक। लिखो, ये नोट करो गलती दूसरी। चलो थोड़ी देर यही रह जाते हैं। जैसे हवा चल रही है, हवा चल रही बात ही कर रहे थे, गलती में नोट कर रहे थे, इतनी देर में एक आम टूटा, कच्चा आम तो नाक पे लगा भाई की। आज के जमाने वाले कहां सहन करेंगे, नाक लाल होगी, चक्कर आ गई। 20 मिनट में होश आया, दूसरा पंखा कर रहा, मुंह पर पानी छिड़क रहा है। कहता है भैया गड़बड़ हो गया। कहता है गड़बड़ भाई, एक काम कर, सबसे पहले तो रजिस्टर फाड़िए। ठीक रहा, वो बड़े बड़े फल थे ना, वो इस पे ना लगे। अगर आम के पेड़ पे इस पे बड़े फल लगे होते ना और हवा में वो गिर जाता तो मामला गड़बड़। वो ठीक किया, गलती मालिक में नहीं है, गलती हमारे में है। गलती तेरे हिसाब में, सतगुरु का दोष नहीं, जो गलती है वो इंसान के हिसाब में है। बोलो जी संत शिरोमणि सतगुरु दास जी महाराज की। इसलिए उन गलतियों का सुधार हो, और जब उन गलतियों का सुधार करके मालिक का नाम भजेंगे, नाम जपेंगे, सब कार्य बच जाएंगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज मैं इस बालक पर ढेर सारा आशीर्वाद, सभी बंधु, मेरी बहनें, भाई, बुजुर्ग, सब इस परिवार को आज बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, इस खुशी में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। मैं भी सबको परमात्मा जी से अरदास करता हूँ इस बालक की दीर्घायु, उज्ज्वल भविष्य, निर्विघ्न जीवन के लिए सच्चे पातशाह जी अपना आशीर्वाद इस बच्चे के ऊपर, इस परिवार के ऊपर, सारी संगत के ऊपर, जो श्रद्धालु भक्त आज आपके दरबार में सजदा करने के लिए पहुंचे, सबके ऊपर आपकी कृपा दया में बने रहें। और एक निमंत्रण है आपके लिए, सतगुरु समनदास जी ध्यान योग आश्रम जगाधरी वर्कशॉप खड़गपुर में 20 मई की रात्रि में, आने वाली 20 तारीख है, 20 मई की रात्रि में एक भव्य संत समागम होने जा रहा है। वार्षिक संत समागम का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं, परिवार सहित इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, परिवार सहित पहुंच करके संतों के दर्शन दीदार करें और पुण्य के भागीदार बने। इन्हीं शब्दों के साथ समय की मर्यादा को ध्यान में रख करके सत्संग कार्यक्रम को यहीं पर विराम दिया जा रहा है। अब भोग की आरती से सत्संग को बढ़ाया जाएगा। ठीक है जी।